ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 और इसका श्लोक संख्या चैप्टर 6 वर्स नंबर 10। इस श्लोक पे कल चर्चा किए थे थोड़ा सा। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशेर अपरिग्रह। हु इज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट? योगी कौन है? योगी का अर्थ होता है युंजीत सततम आत्मानम, जो अपने शरीर, मन और सेल्फ मीन्स हिज सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो, बॉडी माइंड एंड सेल्फ, इसको केवल कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल। ही इज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ही इज अ योगी। और ऐसे योगी को रहस्य स्थित एकाकी चित्त आत्मा ये कब कर पाएगा? जब उसका जो लक्ष्य केंद्रित होगा। एकाकी रहस्य एक रहस्य स्थित वन हु लिव्स इन सिक्लूडेड प्लेस, मतलब भौतिकवादी व्यक्तियों का संग नहीं करता है तब ये संभव है। और दूसरा एक यत चित्त आत्मा हु ऑलवेज केयरफुल इन माइंड, मीन्स हु कैन कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस कंप्लीटली, जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरीके से संयमित कर सकता है। वो अपने शरीर, मन और आत्मा को कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा के रख सकता है। और इस प्रकार से वो परफेक्ट योगी कहलाता है। और फिर निराशीर अपरिग्रह, वो फिर किसी पे निर्भर नहीं रहता है, कृष्ण उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित रहता है। और अपरिग्रह, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु, ही ही बिकम्स फ्री फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस, कि मेरा है कुछ करके, ऐसा फीलिंग से मुक्त हो जाता है। सो दिस इज वेरी वंडरफुल वर्स। इट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ योगी। तो ये कृष्ण कॉन्शियस वे में हमने एक्सप्लेन किया, प्रभुपाद जी उसी वे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मस्ट कंसंट्रेट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ध्यान योग में भगवान, लेकिन ध्यान योगी भी इस प्रकार से करता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। सो कृष्णा इज रियलाइज इन डिफरेंट डिग्रीज एज ब्रह्मन, परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो जो योगी होता है, तो युंजीत सततम, अपने आप को ब्रह्म के कार्य में लगा के रखता है निरंतर ब्रह्म के लिए। उसका आत्मानम रहस्य स्थिता, ही लिव्स इन सेक्लूडेड प्लेस एकाकी, have one fixed goal alone, he lives alone and he fully controls the mind and senses। तो फिक्स अप रहता है ब्रह्म के लिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ के लिए। और ये जो ब्रह्म है, ये तीन एस्पेक्ट में रियलाइज किया जाता है, ब्रह्मन, परमात्मा और परम भगवान कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स consciously to be always engaged in the transcendental loving service of the Lord। That is the meaning of Krishna consciousness। ये ध्यान से इसको नोट डाउन करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कि केवल कृष्ण के कार्य में लगा हुआ है। दैट इज ऑल्सो कृष्णा एक्टिविटी। कृष्णा एक्टिविटी में लगा हुआ है, यानी दिन भर या तो जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कृष्ण का सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है उसको।
सेवा बोलते हैं, भक्ति का कार्य बोल सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली इट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना भावित, कृष्ण चेतना युक्त जिसको बोलते हैं। तो उसका यहाँ पे कंडीशन है कि ही मस्ट बी कॉन्शियसली engaged in the transcendental living service of the Lord. Consciously means उसके चेतना में रहना चाहिए। He must be conscious about Krishna. He must be conscious about what he is doing. चेतना में रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ध्यान पूर्वक। सरल भाषा में बोलें तो ध्यान पूर्वक कृष्ण के कार्य को करना। बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। सुबह सुबह जल्दी उठ करके मंगला आरती अटेंड करके जप करने बैठते हैं। सो ध्यान पूर्वक जब कोई जप करता है तो वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कहलाती है। अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं करता सो इट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, ये एक पायस एक्टिविटी बस कहलाएगी। तो ऑफ कोर्स इसका भी लाभ है, बट ये बस सुकृति रहता है, पायस एक्टिविटी रहता है जिससे कुछ भौतिक लाभ मिल सकता है, दैट्स ऑल। बट जब कोई ध्यान पूर्वक जप करता है देन इट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करने से व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है, अदरवाइज ही कैन नॉट अटेन लव फॉर कृष्णा। और उसी में उतनी ही मात्रा में फिर ये भौतिक संसार के प्रति जो प्रेम है, प्रेम नहीं बोलेंगे उसको, काम है या लस्ट है या आसक्ति है, उस उससे फ्री होता है। तो जितनी मात्रा में व्यक्ति कृष्णा एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियस वे में करता है, कृष्णा कॉन्शियस होकर के कॉन्शियसली ही परफॉर्म यानी ध्यान पूर्वक करता है, उतनी ही मात्रा में उतनी जल्दी और उतनी तीव्रता से ही डेवलप्स लव फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए प्रेम विकसित होता है, आसक्ति अटैचमेंट फॉर कृष्णा इज डेवलप्ड। और उतनी ही मात्रा में इस भौतिक संसार के अन्य व्यक्ति वस्तुओं के प्रति और जो एम्बिशंस है उसके प्रति जो लालसा है या आसक्ति है वो खत्म होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाहे हम जब कर रहे हो, सो हमको ध्यान रखना चाहिए कि आई मस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र इन अ कृष्णा कॉन्शियस वे। कृष्णा भावना भावित होकर के मुझे जप करना है। जब लेक्चर सुनते हो, कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बस मोबाइल में लगा के रख दिया और अपना काम धंधा में व्यस्त हो गए। ठीक है, वो भी ठीक है, कम से कम स्वीकृति तो देगा, इसलिए हम तो इनकरेज करते हैं कि चलो कम से कम ये करो। क्योंकि लोग बहानेबाजी इतना करते हैं ना, तो इसलिए बोलना पड़ता है। हाँ प्रभु जी वीर कृष्ण किसी को बोलते हैं, नए लोग को तो यही बोलते हैं कि बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत करिए, बस फोन चालू करके रख दीजिए और अपना काम धंधा करते रहिए। सो दैट इज गुड इन द बिगनिंग, वो अच्छी बात है। और उससे उससे भी लाभ होगा, सही बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि केवल कृष्ण कथा का जो वाइब्रेशन होता है वो हमको पुण्य प्रदान करता है, सुकृति मिल जाएगी उससे, भौतिक लाभ मिल जाएगा, बट कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा उससे। कृष्ण प्रेम कब मिलेगा? जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं कॉन्शियस होकर के, ध्यान से सुनते हैं। और ध्यान से सुनने में भी दो बातें हैं, एक तो जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनना, कंtemplate करना, और इस कृष्ण कॉन्शियस होकर के सुनना, कृष्ण को चेतना में रखते हुए सुनना। दैट मीन्स जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो वी शुड रियलाइज, वी शुड फील और वी शुड अंडरस्टैंड, ये समझना चाहिए या रियलाइज करना चाहिए कि ये हम उन व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं जो परम दयालु हैं, परम नियंता हैं, और सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीमली मर्सीफुल एंड और जो है सुप्रीमली वेल विशिंग फ्रेंड एंड द मोस्ट डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लव। हाँ, इनको हमको प्रेम, इनके प्रति प्रेम विकसित करना है। इस भावना के साथ जब कोई कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण का नाम जप करता है, देन इट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, अदरवाइज इट इज जस्ट पायस एक्टिविटी, सुकृति, सुकृति बोलते हैं उसको। तो नाम जप भी जब हम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो इट शुड कम विथ फीलिंग, भावना के साथ संयुक्त होकर के करना चाहिए। इसको भगवद गीता में भी बोलते हैं, बुधा भाव समन्विता, हाँ, along with भाव, भजते माम, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम, नोइंग दिस वेरी वेल, इसको अच्छे तरीके से जानते हुए
जो बुधा मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन, वो इस बुधा, इंटेलिजेंट कौन है, बुद्धिमान कौन है, बहुत बोलते हैं जो ये जानता है कि अहम सर्वस्व प्रभवो, आई एम द मास्टर एंड कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, सबका मैं स्वामी हूँ और सब कुछ मेरे से प्रकट होता है, सब कुछ मेरे से आता है। जो इस बात को जानता है कि एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, एवरीथिंग इज ओरिजिनेटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, हर चीज भगवान से आती है, भगवान पे निर्भर है, भगवान परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। इसको जो जानता है वो असली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति फिर क्या करते हैं, और बोलते हैं भजते माम, हाँ, भजते, मेरा भजन करते, भजन मतलब सेवा। तो इसमें नाम जप भी आता है, कथा श्रवण भी आता है, कथा करना आता है, प्रचार करना आता है, भगवान के लिए कुकिंग करना आता है, गार्लेंड बनाना आता है, मंदिर मंदिर मार्जन आता है, मंदिर जाना आता है। ये सारी चीजें आती हैं जो भी कृष्ण के संबंधित है, नवविधा भक्ति सारी ये भजन में आता है। हाँ, भजन मध्य नवविधा भक्ति श्रेष्ठ, भजन मध्य बताया गया है। भज धातु सेवा से आता है, तो सेवा के भाव से जब सब किया जाता है तो उसको भजन बोलते हैं। तो भजते माम, आम सर्वस्व प्रभुव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानते हुए, ये मानते हुए, ये समझते हुए, भजन्ते माम, मेरा भजन करता है। कैसे? भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ। हाँ, पूरे भाव के साथ मेरा भजन करता है। तो भाव, भाव का अर्थ होता है विथ फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ होता है। बट ऑफ कोर्स ये मटेरियल फीलिंग और इमोशंस नहीं होते हैं, ये स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, भौतिक भावना नहीं। भौतिक भावना का अर्थ होता है देहात में, बुद्धि में रह करके जो भावना होती है उसको भौतिक भावना बोलते हैं। अपने आप को शरीर समझ करके जब कोई करता है तो उसको मटेरियल इमोशंस बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक भावना, स्पिरिचुअल इमोशंस बोला जाता है उनको जो इस परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ भाव प्रकट करते हैं कि मैं भगवान का नित्य सनातन दास हूँ, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं और किसी का अंश नहीं हूँ। और ना ही मैं, मेरा इस संसार में किसी भी व्यक्ति वस्तु, भौतिक किसी भी व्यक्ति वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल कृष्ण का मेरे से संबंध है। ये इस रिलेशनशिप को जो जानता है और उस इस बेसिस पे जो है भाव के साथ, ये कृष्ण मेरे परम नियंता है, सुप्रीमली वेल विशिंग फ्रेंड है, शुभचिंतक हैं और सुप्रीम मास्टर हैं, और द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव एंड अटैचमेंट हैं। इस बात को जानते हुए, इस भाव से जब कृष्ण का भजन करता है, सेवा करता है, नाम जप करता है, कथा श्रवण करता है, देन इट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, हाँ, कृष्णा कॉन्शियस। तो आप में से कितने भक्त लोग हैं जो कथा श्रवण करते हैं तो इस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस होकर के श्रवण करते हैं? हाँ, हाथ ऊपर करिए तो। बस 3 4 डिवोटीज, बाकी लोग कैसे श्रवण करते हैं? ओके, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भक्त लोग करते हैं। कितने भक्त हैं कि चलिए, भले ही हमेशा कृष्णा कॉन्शियस होके नहीं करते हैं इस प्रकार से, लेकिन एटलीस्ट सुनते तो हैं, ध्यान से सुनते हैं। ऐसे कितने भक्त हैं जो ध्यान से तो सुनते हैं? ओके, दैट इज स्टिल गुड। वो भी कम से कम वो भी अच्छा ही है, लेकिन नंबर बहुत कम है। बाकी लोग क्या है, सुनते ही नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे भक्त हैं, हाँ बाकी लोग नीचे कर ले जाए, कितने ऐसे भक्त हैं जो प्रभु जी ने बोला है कि मोबाइल चालू करके रख देने का, इस भाव में लॉग इन करके रख देते हैं बस मोबाइल चालू करके? कितने ईमानदार है, देखते हैं। अच्छी बात है, फिर भी कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुअली भी प्रोग्रेस। आप ये ट्राई करिए, कृष्णा कॉन्शियस होकर के सुनिए कथा, कृष्ण कथा। आपको एक, यू विल हैव ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, एक दिव्य अनुभूति होगी, दिव्य साक्षात्कार मिलेगा आपको, और आपको रस मिलेगा, अमृत प्राप्त होगा, अमृत आपको मिलेगा। और देन यू विल वांट मोर, टू हियर मोर एंड मोर एंड मोर, और ज्यादा सुनने का आपको लालसा होगा। इसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस होकर के नाम जप करिए। अभी कृष्णा कॉन्शियस होकर के नाम जप करना, कृष्णा कॉन्शियस होकर के कथा सुनना, ये हमने ऑलरेडी विस्तार से चर्चा कर लिया। हाँ, अभी कोई मत पूछेगा, जिन लोगों ने सुन लिया होगा अच्छी बात है, भाग्यशाली हैं। जो नहीं सुने, तो कितने लोगों ने सुना है ये व्हाट इट मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है कि कृष्णा कॉन्शियस होकर के हमको
नाम जप करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए, कृष्ण का कोई भी सेवा करना चाहिए। कितने लोगों ने सुना है ध्यान से? देखो, ज्यादातर लोग सुने नहीं। इस तरीके से जब कोई ये सुनेगा, देन ही विल डेफिनेटली इमीडिएटली ही कैन डेवलप लव फॉर कृष्ण। तुरंत वो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर सकता है। और उतने ही मात्रा में तुरंत माया के प्रति जो प्रेम है, प्रेम तो नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, काम या आसक्ति है, वो खत्म हो जाएगा उतनी मात्रा में। तो इस श्लोक में इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि Krishna consciousness means consciously to be always engaged in the transcendental loving service of the Lord। ये है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कि कॉन्शियस होकर के कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्या प्राप्त करना है, ये जानते हुए करना। So but those who are attached to the impersonal Brahman or the localized super soul are also partially Krishna conscious, because the impersonal Brahman is the spiritual ray of Krishna and the super soul is all pervading partial expansion of Krishna। So best complete Krishna consciousness means कि परम भगवान कृष्ण को ही डायरेक्टली जानते हुए और समझते हुए और उनके प्रति प्रेम को प्राप्त करने की भावना से आध्यात्मिक कार्यों को करना, दैट इज कंप्लीट एंड परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर कोई जो निराकार ब्रह्म वाले होते हैं या परमात्मा वाले होते हैं, तो उस गोल को प्राप्त करने के हिसाब से करते हैं, तो दे आर ऑल्सो पार्शली कृष्ण कॉन्शियस। क्योंकि लोकलाइज जो जो परमात्मा है या निराकार ब्रह्म जो होते हैं, वो भी कृष्ण ही तो है, कृष्ण का ही विस्तार है। इसलिए बट ये कंप्लीट नहीं होता है, कृष्ण का ही एक्सपेंशन। Thus the impersonalist and the meditator are also indirectly Krishna conscious। ये भी indirectly कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। इम्पर्सनलिस्ट की बात की जा रही है, नॉट मायावादीज। मायावादीज आर डिफरेंट। इम्पर्सनलिस्ट यहाँ पे ब्रह्मवादी निराकारवादी, लेकिन अपराधी नहीं है। मायावादी तो अपराधी होते हैं। तो बट वो भी इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो कृष्ण कॉन्शियस, बट इन अनफेवरेबल वे, प्रतिकूल भाव में, कृष्ण के प्रति दोष दृष्टि का के भाव में रखते हुए। इसलिए दे डोंट गेट लिबरेटेड। So a directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows what is meant by Brahman and Paramatma। His knowledge of the absolute truth is perfect, whereas the impersonalist and the meditative yogi are imperfectly Krishna conscious। लेकिन जो डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस होता है, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस मतलब जो भक्त होता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करता है, कृष्ण के का सेवा करता है, कृष्ण के रूप को मानता है, सो वो टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, सबसे बड़ा योगी कहलाता है। ये इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में हमारे इसको प्रमाणित करेंगे, बाद में आएगा। सो नेवरदलेस all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits, so that they may come to the highest perfection sooner or later। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे योगी शब्द बोल रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के तीनों प्रकार के योगी आ गए। जो भक्त होता है वो परफेक्ट योगी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके अलावा भी जो योगी हैं, तो उनके लिए भगवान यही बोल रहे हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता। कि जैसा भी योगी है, इम्पर्सनल वाला योगी है या परमात्मा योगी है, हालांकि वो निम्न स्तर पे है, लेकिन वो भी अगर अपने इस कार्य में लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और इस तरीके से वो भी एक दिन किसी वैष्णव के संपर्क में आकर परफेक्शन प्राप्त करता है, कृष्ण डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस। सो द फर्स्ट बिजनेस ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट is to keep the mind always on Krishna। That is the first business of a transcendentalist। One should always think of Krishna and not forget him even for a moment। ये है मतलब यहाँ पे योगी युंजीत सततम। सततम, ये उन लोगों को आप बता दीजिए जाके, जो लोग बोलते हैं ना कृष्ण कहाँ पे बोले हैं कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करो। ऐसे अनेकों श्लोक हैं ध्यान योग में। इस 10वें नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम, अपने शरीर मन और आत्मा के द्वारा सततम कृष्ण का जो चिंतन करता है, कृष्ण का सेवा करता है, वो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। देन ही कैन अटेन परफेक्शन। सो कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन द सुप्रीम इज कॉल्ड समाधि और ट्रांस। इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट द माइंड
One should always remain in seclusion and avoid disturbance of by external objects. सो कृष्ण में ही पूरी तरह से कंसंट्रेशन कर सके, ध्यान लगा सके, इसके लिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। तो एकांत में अकेले रहने का मतलब क्या है? मतलब ये भौतिकवादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दे विल नॉट हेल्प यू टू मेडिटेट और थिंक अबाउट कृष्ण। लेकिन भक्तों के साथ में रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम कृष्ण कथा सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कंसंट्रेशन कृष्ण में बैठ जाता है, ध्यान लगता है। सो इस श्लोक में इसलिए रहस्य स्थिता एकाकी, एकाकी अकेले, रहस्य स्थिता सिक्योरिटी प्लेस में रहने का अर्थ है कि भक्तों के सोसाइटी में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तब जो है वो केवल कृष्ण को ही याद रखेगा, कृष्ण को कभी भूल नहीं पाएगा। ये भगवान कृष्ण रिकमेंड कर रहे हैं, भौतिकवादी व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टरबेंसेस क्रिएट करेंगे। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल जो एम्बिशंस हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब के लिए प्रेरित करके, तो उनका संग अवॉइड करना चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध, तेरू गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं। He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. उसको बहुत सावधान होना चाहिए कि केवल जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी अनुकूल परिस्थितियां हैं जो हमको कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, कृष्ण के प्रति कॉन्शियस रहने में मदद करते हैं, उसको ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और जितने भी अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, जो उसके रियलाइजेशन को अफेक्ट कर सके। रियलाइजेशन मीन्स कृष्ण रियलाइजेशन में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, उनको इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। ये है मतलब एकाकी चित्त, एकाकी यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा मीन्स उसका मन जो है पूरी तरीके से केयरफुली ही शुड कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। अपने मन और इंद्रियों को बड़े सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना चाहिए, यानी उन कार्यों से बचा के रखना चाहिए जिसको करने से हम कृष्ण चेतना से विहीन हो सकते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं एकाकीयत चित्तात्मा, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। और मन इंद्रियों को ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे हम कृष्ण कॉन्शियस रह सके हमेशा। एंड इन परफेक्ट डिटर्मिनेशन ही शुड नॉट हैंकर आफ्टर अननेसेसरी मटेरियल थिंग्स दैट entangle हिम बाय फीलिंग्स ऑफ possessiveness। अननेसेसरी मतलब जिसका जरूरत नहीं है, ऐसे चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो उसको अननेसेसरी फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस में फंसा दें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करके यानी आसक्ति, अटैचमेंट डेवलप करते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को या ऐसे व्यक्तियों को ऐसे दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए जो हमारे हृदय में अटैचमेंट बढ़ा दें और फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस को ला दें। और इस तो इससे क्या होगा, हम इंटेंगल हो जाएंगे, फंस जाएंगे, एंड देन वी कैन नॉट रिमेन कृष्ण कॉन्शियस इन ट्रू सेंस। तो ये यहाँ पे भगवान रिकमेंड कर रहे हैं, एकाकी यत चित्तात्मा, निराशिर अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स परिग्रह मीन्स पकड़ के रखना। इस भौतिक संसार के कृष्ण के अलावा अगर हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी चीज को अपने हृदय में अगर पकड़ के रखें तो फिर कृष्ण नहीं रह पाएंगे, वो चले जाएंगे। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं अपरिग्रह। हाँ, किसी अन्य वस्तु को इस संसार की पकड़ के नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि उसको युंजीत सततम, कृष्णा एक्टिविटी में ही, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही अपने आप को हमेशा लगा के रखेगा। रहस्य स्थिता, एकांत में रहते हुए, यानी भक्तों के सोसाइटी में रहते हुए और अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, तब अपरिग्रह होगा और तब वो कृष्ण को पूरी तरीके से हृदय में धारण कर पाएगा। तो समय भी हो गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य कुछ बचा है, कल हम लोग और चर्चा करेंगे इसको पढ़। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ओके। जो जो भी व्यक्ति किसी को रोकता है भक्तों का संग करने के लिए, हाँ, भक्ति पाठ को स्वीकार न करने के लिए, तो फिर वो वैष्णव कैसे हो सकता है? वैष्णव का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का जो भक्त होगा, वो अन्य सभी को प्रेरित करेगा कि आप कृष्ण का भक्त बनो, मेरा भक्त मत बनो। वो ऐसा प्रेरित करेगा, मेरे प्रति आसक्ति मत विकसित करो। तो ऐसे पेरेंट्स या ऐसे गार्जियंस, ऐसे टीचर्स
जो अपने बच्चों को सिखाए कि आप कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ो, इसलिए कृष्ण के भक्तों का संग करो, तो वो वास्तविक वैष्णव पेरेंट्स हैं। लेकिन जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को रोकते हैं कि जा भक्तों के संग में मत जाना, मंदिर में मत जाना, बस घर में रह करके भक्ति करो, तो वास्तव में वो भक्ति करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप कृष्ण की भक्ति मत करो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये भक्तों के संग में जाएंगे तो ये कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, हमारे भक्त नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। असली पेरेंट्स भगवान है, कृष्ण है, असली माँ बाप है। तो बाकी जो भी माँ बाप हैं, गार्जियन है या गुरु होते हैं या लीडर्स होते हैं, उनका जिम्मेदारी है कि असली गुरु, असली लीडर, असली माँ बाप, असली गार्जियन जो भगवान कृष्ण है उनके पास भेजना चाहिए। हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। वी आर नॉट एक्चुअली इन रियल सेंस पेरेंट्स और गुरु और गार्जियन और लीडर, वॉट एवर इट में बी, मास्टर जो भी है। हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का कार्य होता है कि वो जो है ओरिजिनल जो है उनके पास भेजें। देन ही इज रिप्रेजेंटेटिव। और वैष्णव, वैष्णव मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। वैष्णव का अर्थ होता है कि वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ऐसा कैसा रिप्रेजेंटेटिव हो गया जो कृष्ण के पास ही नहीं भेज रहा है, अपने पास तक सीमित रख रहा है? ही इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? और ये भागवत में स्पष्ट बताया गया है। 5वें स्कंद में ऋषभदेव महाराज स्पष्ट बोलते हैं, वन शुड नॉट बिकम फादर, मदर, टीचर, गुरु, गार्जियन, लीडर इफ, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स जो हैं उनको कृष्ण से नहीं जोड़ सकता है तो उसको नहीं बनने का अधिकार है। And people who stay in the material environment are not considered brahmanas by materialistic people, and neither can they go and stay in the temple. मैं समझा नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो एंड स्टे इन द टेम्पल, वो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि हर किसी को अलाउ करना चाहिए, फैसिलिटी देना चाहिए कि वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर सके, ताकि कृष्ण के बारे में श्रवण करके कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर सके, माया की आसक्ति से मुक्त हो सके। ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। कृष्ण भावनामृत कीर्तन तो होता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत से माला कैसे करें? अच्छा हाँ, कृष्ण भावनामृत से जब कृष्ण भावना भावित होकर के कैसे करें, ये प्रश्न है। तो उसके लिए आपको निरंतर डेली ध्यान पूर्वक सुनते रहना पड़ेगा। जब आप कृष्ण भावना भावित होकर के कथा सुनेंगे तब कृष्ण भावना भावित होकर के नाम जप हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब कथा सुनते हैं भगवान की, तो उसको बड़े ध्यान से सुनिए और कृष्ण भावना भावित होकर के सुनिए। तो इसके परिणाम स्वरूप स्वतः ही ऑटोमेटिकली, व्हेन एज सुन एज यू विल सिट विद चैंटिंग हरे कृष्णा, अपना बीट बैग माला लेकर के जैसे हरे कृष्ण जप करना चालू करेंगे, तो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। कृष्ण कॉन्शियस वे है, कृष्ण भावना भावित होकर के जब भी कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस है। ठीक है। तो सुनते जाइए, और बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी समय हो गया है। इसीलिए